किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। डीडी किसान की टीम हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है और बात कर रहे हैं सरकार की तमाम योजनाओं की जो किसानों तक मुहैया करवाने की बात की जा रही है। आज हमारी चौपाल चर्चा होने वाली है सोनीपत के शहजादपुर गाँव से। हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर। तो चलिए आज ये मिशन घर घर तक किस तरह से पहुँच रहा है इस पर चर्चा करते हैं। चलिए अन्नदाताओं के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब की गई। राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़कर हमारा किसान किस तरह से उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। पर किस तरह से जो सरकार की मुहिम है किसानों के गांव-गांव, घर-घर, खेत-खेत पहुंच रही है। ऐसे में हमारे जो हरियाणा के किसान हैं वो तमाम यहां पर सोनीपत के बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और हमारे साथ कृषि विभाग से अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम अन्नदाता बैठे हुए हैं और तमाम अवॉर्डी किसान बैठे हुए हैं। पहले तो मैं सफल किसान से ही बात करूंगी। सर खड़े हो जाइए आप। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। मेरा परिचय, मेरा कपिल जमदग्नि नाम है, गांव शहजादपुर जिला सोनीपत से हूं और मैं एक प्राकृतिक खेती करने वाला सम्मानित किसान हूं और जो बागवानी मिशन के तहत ही मैं कार्य कर रहा हूं, जिसका आज ये कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य लेके एक जागरूकता के अभियान में जो डीडी किसान ने उठाया है, मैं उसी पे मैं कार्य कर रहा हूँ और सरकार भी इसमें बहुत मदद कर रही है। 50,000 तक की सब्सिडी देती है जो भी कोई बागवानी मिशन लगाएगा। और जो मैंने ये लगाया है एक थोड़ा अलग हटके लगाया, मैंने जहर मुक्त थाली देने का प्रयास किया है कि भी किसी भी प्रकार का मैं कोई पेस्टिसाइड, केमिकल, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर यूज नहीं करता, ताकि एक हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और जो हमारे से फल खरीदेगा उसका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्या क्या है आपके बाग में? जी हमारे बाग में फ्रूटों में मुख्य रूप से अमरूद है और नींबू है, हल्दी की भी खेती करते हैं। इसमें मल्टी क्रॉप फसलें लेते हैं, आलू लगाते हैं, बेर लगा रखे है, इसी में हमने आड़ू के भी पौधे लगा रखे हैं। तो इस तरह से एक फ्रूट का भी काम हो गया और हमने वेजिटेबल का भी इसमें हमने काम ले लिया। अच्छा कपिल जी, आपके बारे में लोग बताते हैं आपने नौकरी छोड़कर खेती को चुना, थोड़ा सा बताइए कैसे?
जी मैं 17 साल बैंकिंग लाइन में कैश ऑफिसर रहा। कोरोना काल में ही ट्रांसफ़र जब मेरा गुजरात का हुआ तब मेरी 1.5 एकड़ ज़मीन है। तब मैंने सोचा भाई मैं खेती करूँ तो मैं कुछ अलग हटके करूँ। तब मैंने अपनी ये नेचुरल फार्मिंग जो महामहिम राज्यपाल आचार्य देवर जी उनका गुरुकुल है कुरुक्षेत्र में, वहाँ से मैंने 3 दिन का प्रशिक्षण लिया और वो मैंने देखा कि किस प्रकार से जीरो बजट खेती है। तो मेरी आधी इनकम तो वहीं से बढ़ गई। किसी भी प्रकार का मैं कोई प्रोडक्ट या कोई भी मैं बाज़ार से नहीं खरीदता, वो मैं अपना खुद ही प्राकृतिक तरीके से जो भी मेरे को होता है वो मैं तैयार करता हूँ। तो वहाँ से इनकम बढ़ गई और नेचुरल तरीके से जो फ्रूट हम उगा रहे हैं वो मार्केट से डबल रेट में फार्म से बिकते हैं। जी मार्केट आसानी से मिल रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ये हरियाणा में कहावत है कि भाई घी तो अंधेरे में भी दिख जाएगा। वही बात है, जो हमें जहर मुक्त खेती कर रहे हैं हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को भी, सबको फ्रूट से भी पता लग जाता है और एक आदमी की भी शिनाख्त होती है। वही हमारी शिनाख्त है कि हम जहर मुक्त खेती कर रहे हैं और मार्केट की हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। आपके शहजादपुर अगर मैं सोनीपत की बात करूं, कितने किसान या बागवानी से जुड़े हुए? सोनीपत में बहुत ज़्यादा अब जुड़ चुके हैं। जब से सरकार ने इसमें पहल दिखाई है, बहुत अच्छा है कि किसानों के पास इतनी इस प्रकार की सामर्थ्य नहीं था कि वो बागवानी से जुड़े। तो 50,000 की जो सब्सिडी दी है वो उसमें किसान आसानी से अपनी बागवानी कर सकता है और काफ़ी संख्या में किसान जुड़े हैं अभी। ठीक है, बैठिए। बहुत बढ़िया कपिल जी। जी सर नमस्कार। सर नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है। मैं कृषि विभाग सोनीपत में BTM ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। यहाँ पर मैं इन किसानों से मिला हुआ हूँ और इनके साथ में मिलकर खेती का अच्छे से कराते हैं इनको। विभाग जो है यानी कि कृषि विभाग की बात करें, आपका विभाग हमारे किसानों के लिए नई नई जो टेक्नोलॉजी है, नवाचार है, सब्सिडी है, कैसे पहुंचाने का काम करता है? जो उसके बारे में हम जब भी कोई नई सब्सिडी या कुछ भी नया आता है तो हम गांव-गांव में कैंप लगाते हैं। इनके किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिस पर हम किसानों को समय समय पर सभी से जानकारियाँ देते रहते हैं। इस वक्त अगर 2025 की बात करें तो किसानों को कौन कौन सी सब्सिडी दी जा रही है? इस वक्त जैसे कि अभी धान का सीजन चला हुआ है, हर साल पराली प्रबंधन के लिए इस पर कई तरह के कृषि यंत्र है जिन पर 50% तक की सब्सिडी है, जिनका किसानों ने भी फार्म भरा हुआ है और अगले मंथ इसका ड्रा निकलेगा, उसमें किसानों को 50% सब्सिडी पे कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। जी मैम। आज मैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात कर रही हूँ, तो क्या बागवानी पर भी आपका विभाग जो है, सरकार जो है, सब्सिडी दे रहा है? हाँ, बागवानी पर 50% से लेकर 70% तक की सब्सिडी है। जो बागवानी में छोटे ट्रैक्टर यूज होते हैं, छोटे कृषि यंत्र यूज होते हैं, सब पर 50% तक की सब्सिडियाँ हैं। अगर फसल चक्र को कोई अपनाए, जैसे कोई धान गेहूं को छोड़कर बाग लगाना चाहे, अमरूद का है, बनाना का है, किसी और का है, तो क्या उस पर भी सब्सिडी है? हाँ मैम, उस पर भी सब्सिडी है। उस पर सब्सिडी मिलती है। अलग अलग तरीके की सब्सिडी है, किसी पे 30%, किसी पे 50%, इस तरीके से है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते जी। आपका क्या नाम है? जगबीर आर्य। जगबीर आर्य जी। गाँव का नाम? नैना ततारपुर। कितना दूर है यहाँ से? आज हमारे यहाँ चौपाल से 7 किलोमीटर दूर है जी। 7 किलोमीटर है। आपसे विभाग कितना दूर है? जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हो गया है, कृषि विभाग 15 किलोमीटर है जी मेरे गांव से। तो कभी विभाग जो है कोई ट्रेनिंग के माध्यम से, खाद बीज की जानकारी के माध्यम से कभी जुड़े आप? हाँ जी, जुड़े हैं जी। जुड़े? हाँ जी। ज़्यादातर हमारे जो प्राकृतिक किसान भाई हैं वो आपस में एक दूसरे से मीटिंग कर लेते हैं समय समय पर और उनसे और ज़्यादा जागृति आती है। आप कब से प्राकृतिक खेती यानी कि बागवानी की तरफ आए? 2010 से। राजीव भाई दीक्षित के वीडियो सुने, उनके विचारों से प्रभावित हुए और उससे समय अपना जो जहर युक्त जो अपने पदार्थ खाते थे वो छोड़ दिए और अपने घर में सब्जी वगैरह जो प्राकृतिक वो करने लगे, फिर अपनी खेती करने लगे। उसमें मैं जो अपना धान है और गेहूं है वो अपने प्राकृतिक करता था और प्राकृतिक गन्ना, और प्राकृतिक गन्ने के हमने प्रोडक्ट भी बनाए हैं, जैसे आइसक्रीम है, चटनी है और पेड़े और जो अपने मिलेट्स हैं उसके लड्डू, ये सब उसमें प्राकृतिक गन्ने से तैयार करते हैं। अच्छा, अभी बना दिया आइसक्रीम वगैरह, तो इसको बेचने के लिए मार्केट कहाँ है? मार्केट दी हमने खुद अपनी करनी पड़ती है, कोई अलग से मार्केट नहीं है। तो उसमें जो भी हमें कहीं प्रदर्शनी लगती है तो उसमें जाते हैं, अपनी स्टॉल लगाते हैं, वहाँ हम लोगों को खिलाते हैं और उससे हम अपना प्रचार करते हैं। अच्छा, कितना फ़ायदा पहले से? हम जो पहले प्राकृतिक तरीके से तो करते ही थे, लेकिन परंपरागत खेती होती थी, विज्ञान का तड़का नहीं होता था, इतना जानकारी नहीं होती थी कि 1 एकड़ में इतनी फसलें ली जाए। जानकारी होने के बाद में चेंजेस कितना है, परिवर्तन? उसमें चेंज ये है जी, एक तो हमारा खर्चा बचता है और हमारी इनकम बढ़ती है और हमारी सेहत बढ़िया होती है। और उसमें कहते हैं ना कि भाई फैमिली डॉक्टर जो जोड़ते हैं तो फैमिली डॉक्टर न जोड़ के फैमिली किसान से जोड़े,
ताकि उस किसान का भी भला होगा, उसकी भी इनकम बढ़ेगी और उनका जो कस्टमर है उनको भी लाभ मिलेगा, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। जी ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। जी सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहसन कुमार मलिक, मेरा गांव आहुलाना गवाना के पास है, तहसील गवाना, जिला सोनीपत। मैं 2008 से प्राकृतिक खेती कर रहा हूं और प्राकृतिक खेती करने का भी पीछे एक कारण है, ताकि हमें जो प्राकृतिक खेती से स्वास्थ्य मिल सकता है, शायद आप किसी मैदानता में या किसी बड़े डॉक्टर के पास जाओगे तो कहीं पर नहीं मिलने वाला। अगर हम अपने लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरने की गुंजाइश रखते हैं तो हम सबको मिलकर एक प्राकृतिक खेती का बीड़ा उठाना पड़ेगा, और वो ज़रूरी है। उसमें सरकार भी अनुदान दे रही है। अब तो जब हमने शुरुआत करी थी तब तो शायद को बूझने वाला नहीं था, क्योंकि सरकार के पास, अधिकारियों के पास जाते थे तो वो बोलते हैं ऐसे होता ही नहीं। लेकिन जो हमारी टीम है उन्होंने मेहनत करके इसको आगे लाए, जैसे देवव्रत जारिया जी हैं, ये और हैं, उन्होंने हमारे को ऊपर लेके आए। और अभी हमने बार बार महकमा यानी सरकार की तरफ से ट्रेनिंग देकर और प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि आने वाला टाइम में, चंद दिनों में, जैसे अब संख्या गाँव में 2 से 4 है, तो आने वाले टाइम में 10 से 20 जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि हमने कल 16 से और 20 तक अमेठी जींद में CRPF की एक ट्रेनिंग करी है। सोशल पर्सन होता है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो समाज में जाए और प्राकृतिक खेती को, जीरो बजट कह लो, यानी उसको हमने बढ़ावा देना है। और उसके लिए हमने कल कसम खाई है कि भाई हम जब तक अथक प्रयास करते रहेंगे जब तक हमारी टीम पूरी तैयार न हो लेगी। जी जी। अच्छा, 2008 में जब कोई जानता नहीं था, लेकिन आज अगर बागवानी की बात करें, क्योंकि लोग अब बागवानी की तरफ जा रहे हैं, डेली कैश क्रॉप वाली इनकम है, तो आपने क्या क्या लगाया? नहीं, मेरा बागबानी तो नहीं है, घर पे ही है। मैं घर पे 20-25 पेड़ लगा रहा हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा सिस्टम है ये। लेकिन मैं गन्ने की खेती करता हूँ, क्योंकि हमारा एरिया में मेरा खेत है जो झील का है, इसलिए मैंने गन्ना ही सूट करता है। गन्ने को मैं गुड़, शक्कर या इस प्रकार का कुछ मल्टीप्लाई अप्लाई करके और उसमें बेचता हूँ। मैं संतुष्ट हूँ और इसे करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी ये है, अगर आपको अपनी फसल और नस्ल बचानी है तो आपने हर हाल में इसको अपनाना पड़ेगा। राधिका जी, ये ज़रूरी है, ये आप मजबूरी समझो या ज़रूरी समझो। इसको अगर आप नहीं कर पाओगे ना, तो आने वाली फसल और नस्ल, उसका गुनहगार हम होंगे उसको नष्ट करने के लिए। क्योंकि आज हमने 10 एकड़ में, मतलब 1 एकड़ में भी 5-5 डाई के, 2-2 यूरिया के लगा दिए, लेकिन गुंजाइश नहीं पैदावार बढ़ने की। लेकिन अगर हम प्राकृतिक में जाएंगे तो आप स्टार्टिंग करो एक बार, थोड़ा अच्छे जानकारी से सानिध्य में रहो, जैसे कपिल जी हैं और साथी आर्य जी हैं। तो आप जिससे जुड़ोगे, देवव्रत आचार्य जी हैं, उनसे जुड़कर अगर आप काम करोगे ना, तो मेरे ख्याल से आपको पहले दिन से ही कोई समस्या नहीं आएगी। हमारी समस्या कहाँ है कि हम यूट्यूब से या अननोन से जानकारी लेकर वहाँ से शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ हमारे को लॉस होता है, इसलिए प्राकृतिक खेती से लोग कुछ वापस चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है, अब सरकार और जितने भी अधिकारी हैं वो इन्होंने बीड़ा उठा लिया, और इसके लिए मैं सरकार का भी और अधिकारियों का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस बीड़े को उठाए रखें, ताकि कोई भी काम है वो जीरो से निकल के आता है। जैसे किसानों ने शुरू कराया, देवव्रत आर्य जी ने वहाँ पर दिखाया, अब हमारे पास भी दिखाने के लिए है। आप आओ, आप हमको भी दिखाएंगे कि जी प्राकृतिक में ऐसे होता है। मैंने प्राकृतिक में 338 क्विंटल गन्ना प्राकृतिक में तैयार कर रखा है, पिछले साल का था। अब की साल देखो क्या होगा। फसल से संतुष्ट मैं भयमुक्त खेती करता हूँ, बोना और सोना ये मेरा अहम रोल है। और उसमें आपने कुछ चुनिंदा हैं जो अपने घर पे ही करना है, सब कुछ आपने बाज़ार से कुछ लेके नहीं आना, आपकी संतुष्टि होनी चाहिए। जैसे अमावस्या पूर्णिमा को आपने ध्यान रखना चाहिए, भाई सफरा करना चाहिए, क्योंकि कीट पतंग का प्रजनन का समय होता है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दोगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ोन हाजिर होता है।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बागवानी की बात कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर जब चर्चा हो रही है तो हमारे और भी अन्य किसान हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, सभी को राम राम। मेरा नाम विनोद है, जोरासी मेरा गांव है। पुलिस डिपार्टमेंट में मैं नौकरी करता हूं। एक्चुअली क्या है, मेरे पिताजी भी नौकरी करते हैं और मेरी मिसेज भी लेक्चरर है। पर मैं सोच रहा हूं कि नौकरी से हट के कुछ अलग चीज़ हो, इसलिए मैं अपना मकान खेत में बना रहा हूं और खेत के पीछे ही मैंने पेड़ लगा के मैं ऑर्गेनिक खेती का बाग तैयार करना चाहता हूं। और मैं अपने बेटे को भी अभी बचपन से ही आदत डालना चाहता हूं, वो नौकरी न करके इस खेती में जाए, क्योंकि ये हमारा पारिवारिक ढांचा है। हम अपनी नस्ल को बदलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब जितने भाई बैठे हैं ये सारे ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा करे। मैं उसको नौकरी में ना ले जा गए, उसको चाहता हूँ कि वो ऑर्गेनिक खेती करे। ज़मीन है, जायदाद है, उसको अपनी जो धरोहर है उसको आगे बढ़ाए। इसलिए उसको शुरू से ही मैंने अपना मकान खेत में शुरू कर दिया और उसके पीछे पेड़ लगा दिए हैं। छोटे स्तर पर शुरू कर दिया, क्योंकि अभी नौकरी कर रहे हैं, भाई मिसेज भी नौकरी कर रही है। तो 1.5-2 घंटा मैं सुबह डेली पहले स्टेडियम में जाता था, अब 2 महीने से वहाँ जाता हूँ। वहाँ इतना मन लगता है कि पेड़ों में काम करने में बहुत मज़ा आता है और शरीर भी फिट रहता है। तो मैं सभी भाइयों से ये कहता हूँ कि भी हम अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दें कि वो ऑर्गेनिक खेती में जाएं। हमारी आने वाली जो नस्ल है, हम कोई कहता है मैं अमेरिका भेज रहा हूँ, मैं IAS बनाऊँगा, मैं IPS बनाऊँगा, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। इस खेती के माध्यम से हम अपने बच्चों की तरक्की कर सकते हैं। दूसरी बात है भाई, उससे हमारा स्वास्थ्य, हमारे माँ बाप का, हमारे बच्चों का, सभी का अच्छा रहता है। और एक जो संयुक्त परिवार हमारा रहता था पहले, माँ बाप, बच्चे और हमारा एक बच्चा है, वो हमारे कम से कम पास तो रहेंगे। अब मेरे पिताजी कहते हैं भाई पेड़ लगाया वो छाँव के लिए लगाया, इसलिए थोड़ी लगाया कि अमेरिका जा गए वो दूसरे देश को खिलाए। अगर हम अपने बच्चों को ये शिक्षा देंगे और अपने यहीं करके खाएंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और ये जो खेती है, इसी खेती से ही हम बहुत सालों से बढ़ते आए हैं और सब कुछ इस खेती के कारण ही हुआ है। तो मैं यहाँ शुरुआत करके सभी भाइयों से, ये तो मेरे से बहुत सीनियर है, मैंने तो अभी 2 महीने पहले ही कोई आपका सवाल? मेरा सवाल तो एक तो डॉक्टर साहब से यही है कि भाई जो इस प्रकार की गाइडलाइन जारी की जाए, गांव-गांव जाकर प्रचार किया जाए, थोड़ा बहुत बताया जाए कि सब्सिडी जो है, हाँ सब्सिडी है, जो गरीब भाई हैं उनको किस प्रकार प्राकृतिक खेती में क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। मैं सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन एक किसान भाई से सवाल ले लेती हूँ पहले। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? विशंबर शर्मा जी। कहाँ के रहने वाले? गन्नौर से हूँ जी मैं। गन्नौर से। जब आज हम राष्ट्रीय बागवानी की बात कर रहे हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं? अभी एंट्री करी है जी मैंने। तो पहले क्या करते थे? पहले दुकानदारी करता था मैं। अच्छा, और अब आपने खेती शुरू करने की सोच ली है? क्या लगाया? अभी घिया लगाया मैंने। यानी कि आप भी बागवानी में जा रहे हो, सब्जियों में? हाँ, बागवानी में चल रहा हूँ अभी। नई एंट्री करी है। तो ये जानकारी नई आपने कहाँ से ली? ये हमारे बैठे इधर ये किसान भाई, हाँ ये हमारे पड़ोस में करते हैं, सिरसिमी गाँव के हैं। हाँ जी, वहाँ से ली है मैंने। ठीक है। हाँ जी। सरकार से कोई मदद ली? अभी कोई नहीं, अब सरकार, अभी तो पता ही नहीं हमने सरकार के बारे में, सरकार क्या मदद कर रही है क्या नहीं। अच्छा, आज आप इस चौपाल चर्चा के माध्यम से जो आपके कृषि विभाग के अधिकारी बैठे हैं उनके नंबर लीजिएगा, उनसे जुड़िएगा। बहुत सारी सब्सिडी हैं जो आपके लिए है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे ऐसे किसान भी हैं जिनको जानकारी नहीं होती है कि सरकार क्या मदद कर रही है, सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है, उसकी जानकारी भी आज चौपाल चर्चा के माध्यम से हमारे ढेरों किसानों को मिल जाती है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, राधिका जी। क्या नाम है बाबा? जयवीर है जी। जयवीर। बाबा कितनी उम्र हो गई है? उम्र हो गई जी 64 साल। 64 साल। अब देखिए, 64 साल की उम्र में भी बाबा चौपाल में बैठकर जानकारी ले रहे हैं खेती को और अच्छा करने के लिए। खेती किस चीज़ की कर रहे हैं? खेती कर रहे जी, गेहूँ, धान
थोड़ी बहुत अपनी सब्जी लगा देते हैं घर के लिए। जी। हाँ जी। यानी कि आप भी बागवानी में आ गए हो। एक आधा पेड़ा अमरूद का भी है खेत में। हाँ जी, अपनी उसते लगा रहे जी हम तो। हाँ, देसी खाद कुल्डी का गिरते हैं डांगरों का। हाँ जी, गाय का, भैंस का। यानी कि जहर मुक्त खेती है। हाँ, जहर मुक्त खेती है। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि अब हमें खेती को कितना जानना चाहिए, क्योंकि विज्ञान के बिना अब खेती अधूरी है। ये विज्ञान ये है जी, हम तो गेहूँ बो देते हैं, एक आधा पेड़ा फड़का है, आम है, अमरूद है, जामुन है और जी अनार है, ये बेल वेल लगा देते हैं, घिया तोरी घर के लिए हो जाते हैं। खेतों में कोई समस्या, बीमारी या ये समस्या जी कीड़ा बहुत होता है जी, ये स्प्रे उपरे कर देते हैं दवाई का। पानी की कोई समस्या खेतों के लिए? खेत में ट्यूबवेल लगा रखा है जी, समर्सी। अच्छा, पानी की कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है। क्या सड़कें जो है खेतों तक आप पहुँच? हाँ जी, खेत का सड़क लग रही है जी घुमाने वाली। अच्छा, हाँ जी, तो यानी कि रास्तों की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं अब हमको। एक सवाल हो जाता है बाबा, बिजली लाइट है कि नहीं है? बिजली आ जाती है जी, 8 घंटे आ जाती है। हाँ जी, ठीक है बेटे, बहुत धन्यवाद जी। अब एक सवाल हमारे किसान भाई का था कि अगर कोई किसान खेती करना चाहे तो उसे सब्सिडी किस तरह से मुहैया करवाई जाएगी। मैं डॉक्टर साहब से ले लेती हूँ। सर खड़े हो जाइए जी। किस तरह से जो है नया किसान आगे आना चाहे तो उन्हें सब्सिडी किस तरह से प्रोवाइड करवाई? कोई भी नया किसान खेती से जुड़ के सब्सिडियाँ लेना चाहता है तो सबसे पहली चीज़ तो है कि agriharyana.gov.in ये एक वेबसाइट होती है अपनी कृषि विभाग की, उस पर आप क्लिक करके और उसमें किसी भी सब्सिडी की आप जानकारी ले सकते हैं और वहीं पे सब्सिडी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमारा जो ऑफिस है, ब्लॉक लेवल पे भी ऑफिस है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऑफिस है, ये किसान भाई वहाँ पे भी आ सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र है जगदीशपुर में है यहाँ पे, वहाँ पे जाके जानकारी ले सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर गाँव के लगभग 80% किसानों के पास है, वे हमारे से फ़ोन पर बात करके और तब भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। तो देखा आपने, शहजादपुर से आज की चौपाल चर्चा चल रही थी। बात हम राष्ट्रीय बागवानी मिशन की कर रहे थे। तमाम हमारे किसान भाइयों ने बताया कि किस तरह से वो बागवानी से जुड़ रहे हैं, किस तरह से सरकार से मदद ले रहे हैं। तो चलिए इजाज़त चाहेंगे, आज की चर्चा को यहीं ख़त्म करेंगे। अगर आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।